हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे सिपाही भाइयों, कैसा चल रहा है आपका पेपर? जहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हिंदी का सोल्यूशन कराने वाला हूं। और वो मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा। आपको इससे फायदा ये होगा, जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर होगा उसको बहुत फायदा मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें क्वेश्चन में और क्या आगे पूछ सकता है, उस भी सारी सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो एक बार आप लोग जरूर देखिए, ठीक है? जो भी चीज मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में और क्या पूछ सकता है आगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है लगभग लगभग सेम वैसे ही आ रहा है, हल्का फुल्का वो अंतर कर रहे हैं। तो आप एक बार जो भी चीज देखिएगा, मैं जो भी चीज बताऊंगा उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। आप लोग उसको एकदम पढ़ के जाइएगा, जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको रट के जाइएगा। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मैं हिंदी के मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक पढ़ाया था और उन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन लगातार आ रहा है। उन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है? मैंने देखिए सर्वनाम पढ़ाया, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर से मैंने चिन्ह वाला पढ़ाया था, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, देखिए अव्यय वाले पूछ लिया नहीं पूछ लिया, वो बार बार सारे शिफ्ट में क्वेश्चन से आ रहा है। जो भी लड़का मुझसे पढ़ा हुआ है हिंदी, जो लास्ट में मैंने 5-6 क्लास पढ़ाया था, उन सभी लोगों को फायदा मिल रहा होगा। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्या एक्स्ट्रा पूछ सकता है आप लोगों को मैं यही याद करवा दूंगा। उससे आप लोग का फायदा ये होगा कि अगले शिफ्ट में जिसका मान लीजिए 30 तारीख को पेपर होगा और 31 तारीख को पेपर होगा, उसको फायदा मिलेगा। हालांकि आज 25 तारीख है और मैं करा रहा हूँ 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर। इससे फायदा ये होगा कि जो भी मैं जो क्वेश्चन पूछा तो मैं बताऊंगा ही, उसके अलावा और क्या पूछ सकता है। इससे आप लोग को और बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आप लोग का हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जहां से पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द अगर वो क्वेश्चन बनाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के आगे वो पूछेगा, हल्का फुल्का बस ऐड करेगा। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। जो क्वेश्चन मिल गया है मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो भी चीज एक्स्ट्रा लिखना होगा मैं लिख के बताऊंगा, आप लोग को यही याद कर लेना, ठीक है? चलिए दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छे से आइए, जुड़ जाइए, एकदम लग जाइए पेपर में, ठीक है? जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको किसी यहीं पे याद आ जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों, आपके पेपर में क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से, ये फर्स्ट शिफ्ट 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला के क्वेश्चन है। फिर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट है, दोनों को मिला के क्वेश्चन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा कराऊंगा आपको, ठीक है? और जो भी इसमें ऐड करना रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं वो भी दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और वो आप लोग के पेपर में करते ही आएगा। तो चलिए आइए हमसे जुड़िए दोस्तों, आप लोग को फायदा मिलेगा। मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? दिया आज, आज दिया है, फिर अग्र दिया है, फिर आग दिया है, फिर आंख दिया है। अच्छा, आज, आज क्या तद्भव शब्द है? आज क्या होता है? तद्भव शब्द होता है आज। आज क्या होता है? तद्भव शब्द दिया है, ठीक है? इसका क्या होता है? अद्य होता है। इसका क्या होता है? अद्य होता है, ठीक है? और ये देखिए अग्र, अग्र तो ऑलरेडी तत्सम होगा, इसका तो आप लोग गलत नहीं किए होंगे, तो तत्सम यही हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। और फिर क्या दिया? आग, आग का अग्नि होता है, आग का अग्नि होता है, और आग का क्या होता है? अच्छी होता है, याद कर लीजिए। आंख का, आग तद्भव शब्द है और आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन लड़कों ने अग्र मारा मारा होगा उसका सही होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्र क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, अग्र। अच्छा, बोला कि श्रुति सम शब्द युग्म क्या बोला? श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब सुनने में सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। वो कौन सा शब्द है? अभिलाषा, इच्छा, ये तो एकदम साफ साफ अलग है, इसको छांट दीजिए। सुनने में एकदम सेम से हो, अभिलाषा इच्छा सुनने में सेम है? नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, अभिलाषा या इच्छा। फिर दिया रात्रि और निशा, तो ये भी एकदम अलग है। रात्रि और रात दोनों सेम सेम ही होता है, निशा भी सेम ही होता है। तो ये तो अलग अलग दिया है, सुनने में सेम नहीं है। किरण और रश्मि ये भी नहीं होगा, एक दूसरे के परिभाषी ही है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा? एक होता है कुल और एक होता है कूल। एक होता है कुल और एक होता है कूल। क्या? एक होता है कुल और एक होता है कुल। जो जिसका आगे से अपने पेपर पर देख लीजिए, इस कुल का मतलब क्या होता है? इस कुल का मतलब क्या होता है? वंश, वंश होता है, वंश। या टोटल लिखते हैं ना, टोटल। इस कुल का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल, सारा, ठीक है? और इस कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? किनारा। क्या होता है? किनारा, किनारा, ठीक है? याद कर लीजिए, इस कुल का मतलब क्या होता है? वंश, और इस कुल का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपको याद रखनी है। एक होता है अभिराम, एक होता है अभिराम, और एक होता है अविराम। अविराम, बताइए इसका मतलब क्या होगा? अभिराम और अविराम में क्या अंतर है? जल्दी बताइए। अविराम और अविराम में क्या अंतर है? जल्दी बताइए। ये क्या होता है? अविराम मतलब क्या होता है? सुंदर। अविराम मतलब क्या होता है? सुंदर। और अविराम मतलब क्या होता है? बिना रुके हुए, बिना
रुके हुए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, अविराम और अविराम। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है पेपर में। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, जीएस का क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अच्छा, इसमें पूछा कि शीत का विलोम क्या होगा, शीत का विलोम क्या होगा, कृष्ण होगा, ठंड होगा, गीत होगा या उष्ण होगा। तो जाहिर सी बात है शीत का विलोम क्या होता है, उष्ण हो जाएगा। और कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण पक्ष का क्या होता है, जैसे कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, और किसी का इसमें विलोम पूछता नहीं है। ठंड ठंड का गर्म हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, एकदम आसान आसान आया। अच्छा, एक वाक्य दिया है, संभव है, एक वाक्य दिया है, इसमें पूछा है कि कौन सा काल है, कौन सा काल है। वाक्य क्या पूछा है, संभव है, यह वाक्य किस किस काल में, बोला है कि संभव है, यह वाक्य किस काल में, संभाव्य भविष्य में, पूर्ण भूतकाल में, वर्तमान काल में, सामान्य भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल मतलब जो कोई काम पूर्व मतलब भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर से वर्तमान काल, यहाँ पे बोल रहा है संभव है, तो वर्तमान काल का मतलब यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है, सामान्य भूतकाल भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन आया था, ये बढ़िया क्वेश्चन आया दोस्तों। इसमें पूछा कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो महान का महान तो होगा नहीं, महान का महान तो होगा नहीं। ऑप्शन ए दिया महान, ऑप्शन बी दिया महती, और ऑप्शन सी दिया है नेत्री, और ऑप्शन डी दिया महोदय। इसको सब लड़के सही करके आएंगे। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महती हो जाएगा। और नेता का क्या होता है, नेत्री होता है। और ये महोदय का महोदया हो जाएगा, महोदय का क्या हो जाएगा, महोदया हो जाएगा। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महती। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप लोग, महान का क्या हो जाएगा, महती, महती। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, महान का क्या हो जाएगा, महती। अच्छा, 2013 में मिंजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो लड़के साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरा पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, वो लोग आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे। बहुत ही फेमस राइटर है और इनका नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग मतलब मिंजुल मन उपन्यास में किसे मिला है, 2013 में मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये याद रखिएगा, जो मिंजुल मन, ठीक है, क्या है, मिलजुल मन, किसे मिला दोस्तों, ये किसको मिला है, ये मृदुला गर्ग को मिला है, मृदुला गर्ग। ठीक है, मृदुला गर्ग को मिला है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी साहित्य अकादमी अवार्ड है आप लोग अच्छे से एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, पहला किसे मिला, लास्ट किसे मिला, लेटेस्ट किसे मिला है, और एक बार रफली आप लोग बढ़िया से लिख के इसको एक बार याद कर लीजिए। इससे किसी समझ आएगा ना, तो ऑप्शन में आएगा, इसको आप कर लेंगे। एक बार इसको पूरा देख लीजिए। अगर मैं उसको भी पूरा लिखना स्टार्ट करूंगा ना, तो इसी में पूरा समय चला जाएगा, फिर मैं आपका पूरा रिवाइज नहीं करा पाऊंगा। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको एक बार जाके आप साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बार ओरली एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, उससे आपको फायदा मिलेगा। इससे पक्का फिर क्वेश्चन आने वाला है। सुमित्र ने कौन वाला पूछ लिया है, ठीक है, पहला कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया वही पूछ लिया है, तो ये सब आपको याद रखिए। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है, महाप्राण का उदाहरण है। अच्छा अच्छा बताइए, अब मैं लिख रहा हूं, आप बताना अल्प प्राण महाप्राण। मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था, आप बताइए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, बताइए इसमें कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। लो के बारे में बताइए, इया के बारे में बताइए, और फिर द के बारे में बताइए, और उसके बाद भ। इसमें बताइए कौन महाप्राण है, जल्दी बताइए, इसमें महाप्राण कौन सा है, जल्दी बताइए। अल्पप्राण कौन कौन सा होता है, 1 3 5, किसी भी वर्ग का 1 3 5 क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और 4 और क्या होता है, 2 और 4 क्या होता है दोस्तों, महाप्राण होता है। अच्छा बताइए इसको बताइए, ये तीसरा पोजीशन आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। ये पांचवा अक्षर है, पंचमा अक्षर, इसको क्या बोलते हैं, इसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, ये आपका ऑलरेडी क्या है, अल्पप्राण हो जाएगा। ये पांचवा अक्षर है, ये ऑलरेडी अल्पप्राण हो जाएगा। तो थ ध। अब बताइए, ये तीसरा अक्षर है, तो थ द, ये तीसरा अक्षर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। बचा क्या, प फ भ भ, प फ भ भ। पोष्ट व्यंजन में क्या हो जाएगा, भ जो होगा, पोष्ट व्यंजन में क्या हो जाएगा, जो भ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। ये हो जाएगा महाप्राण। इसको याद कर लीजिए। अल्पप्राण क्या होता है, 1 3 5, महाप्राण क्या होता है, 2 4 होता है। अभी जो भी क्वेश्चन आ गया है इसमें पूरा तरीका करा दूंगा। तो वो सपोज में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा क्या होता है, पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है।
सघोष होता है। इसको बोलते हैं अघोष, इसको बोलते हैं, इसको संघोष भी बोलते हैं, अघोष भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं, अघोष भी बोलते हैं। दोनों याद रखिएगा, सघोष भी बोला जाता है, संघोष भी बोला जाता है, और इसको घोष व्यंजन भी बोला जाता है। दिमाग में रखिएगा, सघोष और घोष दोनों बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आघोष। इसको क्या बोलते हैं? आघोष, आघोष। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको थोड़ा डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे मैं बहुत चीजें बताने वाला हूँ, आपको फायदा बहुत मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया बढ़िया है, मैं फास्ट कराऊंगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज है मैं बताते जाऊंगा। अभिराम और अभिराम, ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगले शिफ्ट में क्वेश्चन में आने वाला भी है। जिसका भी 30 और 21 का पेपर इसको पूछने वाला कंफर्म है, और जिसके भी शिफ्ट में आ जाए क्वेश्चन, जिसके भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये तो हो गया ना सहायता कर्मी पुरस्कार वाला। अब क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो आया है, ये जो क्वेश्चन आया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आज तक पेपर में क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आया नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लड़के नहीं कर पाएंगे, शायद आप भी लोग ना कर पाएंगे। इसमें दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सही करके आते। ठीक है, एक ही ऑप्शन में भी है। इसमें दिया है दैन दिनी का पर्याय इनमें से क्या होगा? दैन दिनी का पर्याय परिवाची इनमें से क्या होगा? दैनिकी होगा, नियति होगा, दस्तूर होगा, सही होगा। इसका क्या हो जाएगा? दैन दिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। दैन दिनी, दैन दिनी का परिभाषित क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। दैन दिनी का परिभाषित क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दैनिकी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, दैनिकी जो प्रतिदिन के हिसाब से कुछ होता है। ठीक है, दैनिकी ये होता है। पहली बार परिभाषित पूछा है, और अगर जो लड़का कोई भी हमको नहीं लगता कोई लड़का गलत किया नहीं पढ़ा होगा ना, इसमें जो ऑप्शन आया सब दूर दूर दिया। नियत दिया है, नियत दस्तूर दिया है, सर दिया है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी आप लोग रचना, बहुत फेमस रचना आप लोग पढ़े होंगे, सुहाग। इसमें दिया सुहाग के नुपुर। इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर कौन है? अमृतलाल नागर। इसको याद कर लीजिएगा, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। अच्छा, नुपुर भी करेक्शन के लिए आता है, दिमाग रख लीजिए, नुपुर में भी करेक्शन के लिए आता है। सुहाग के नुपुर क्या है? नुपुर, ये याद रखिएगा, नुपुर। इसमें देखिए छोटा उका मात्रा दिया, छोटा उका मात्रा देगा। आइए आपको गलती कर देंगे, इसमें होता है बड़ा उका मात्रा। क्या होता है? बड़ा उ का मात्रा, नुपुर ये होता है। याद रखिएगा, बड़ा उका मात्रा फिर छोटा उका मात्रा और फिर र होता है, ये याद रखिएगा, नुपुर होता है। ठीक है, सुहाग के नुपुर। तो क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। जो कहा न जा सके, अकथ्य, अकथित, अकल्पनीय, नामुमकिन। तो क्या हो जाएगा? इसका अकथ्य हो जाएगा। सब लड़के मारेंगे तो रटा हुआ चीज है। क्या हो जाएगा? अकथ्य। क्या हो जाएगा? अकथ्य। क्या हो जाएगा? अकथ्य। अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार गलती लिखा हुआ है, श्रृंगार यहाँ पे नहीं होता है, श्रृंगार ऐसे लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ गलत आया है। श्रृंगार में क्या किया है? यहाँ पे लाइन खींच दिया, जबकि ये नहीं होता है। देखिएगा, श्रृंगार, इसमें क्या पूछा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है क्या होता है? सबको पता है, ये पढ़ाने वाली चीज तो है नहीं, सबको याद है, प्रेम होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। ये भी हो गया आपका। और इसके बाद कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होता है? मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाया था वहां पे सब चीज बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या होता है? विकारी शब्द होता है। ये सब क्या होता है? विकारी शब्द होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसमें मतलब लिंग, कारक, वचन की वजह से चेंजिंग होती है। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं, जो जैसे समुच्चय बोधक हो गया, जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें चेंजिंग नहीं आती है। उसमें लिंग, वचन, कारक की वजह से चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अव्यय क्या होता है? जो व्यय ना हो, जो बदला ना जा सके। ठीक है, जो बदला ना जा सके, जैसे शब्दों से मसीह प्रयोग। तो इसमें क्या? मैं वहां होकर आया हूं। होकर क्या अव्यय है? ये तो आपका क्रिया है। मैं क्या है? मैं क्या है? इसमें उत्तम पुरुष आ जाएगा, उत्तम पुरुष आ जाएगा। निजवाचक में उत्तम, मैं में क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष आएगा, नहीं आएगा। ये सर्वनाम है आपका। वहां, वहां और हूं, तो ये वहां क्या हो जाएगा? वहां में आप कुछ नहीं कर सकते, वहां का वही कर सकते हैं। ये देखिए क्या, वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय क्या हो जाएगा? मैं वहां होकर आया हूं, तो ये क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा आपका? ये अव्यय हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सही नहीं है। अच्छा, क्रिया विशेषण के प्रकार, उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, बताइए ये सही है या गलत है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, तो ये तो हमको तो लग रहा है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, स्थिति को बता रहा है कहीं ना कहीं। और फिर निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, बेशक जो लिखा है क्या है, निश्चय, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, बहुत बार पूछा, तो बेशक क्या हो जाएगा, निश्चय, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, सर्वत्र, बिल्कुल हो सकता है सर्वत्र, हर जगह, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। और ये क्या दिया है, समयवाचक क्रिया विशेषण, ये पीछे दिया है, समयवाचक क्रिया विशेषण में पीछे लिखा है, ये तो स्थिति को बता रहा है, आगे या पीछे क्या है, किसी की स्थिति बताती है, तो ये इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण और उनके उदाहरण के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो समयवाचक क्रिया विशेषण ये पीछे नहीं होगा, ये पीछे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये समय नहीं बता रहा है, कोई काल नहीं बता रहा है, इस समय के बारे में जानकारी नहीं दे रहा, आगे पीछे, ठीक है, ये स्थिति को बता रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन लड़कों ने समयवाचक क्रिया विशेषण का पीछे मारा है तो उन लोगों का, सभी लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत है, वीर रस का स्थायी भाव क्या जाएगा, उत्साह हो जाएगा, इसको आप लोग याद किए होंगे, हमको पता है, बस आप लोग अच्छे से याद होगा, ये तो आप लोग ऑप्शन से ही बता देंगे। इसमें किसका होता है, अद्भुत रस का होता है, ये सब याद होगा आपका। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, लघुता, लाघव, महत्व और महत्व, जल्दी बताइए इसमें विशेषण शब्द क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लघुता, लाघव, लघुता, लघुता भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, लाघव, लाघव भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, महत्व ये भी किसमें आ जाएगा, ये भी संज्ञा ही है, उसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन महत्व, महत्व जो है विशेषण है, जब ये महत्व, ये महत्व क्या है, महत्व का ही क्या होता है, महत्व, महत्व का ही क्या होता है, विशेषण क्या होता है, महत्व का क्या होता है, महत्व होता है, महत्व क्या होता है, महत्व, महत्व होता है, तो है ये, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, महत्व होता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। महत्व यहाँ पे हलन करता है, ठीक है, यहाँ पे हलन लगाया जाता है, ध्यान रखिए, हलन मतलब आधा बढ़ जाता है, यानी महत्व का क्या होता है, महत्व होता है, ये विशेषण होता है इसका, ठीक है। संज्ञा से ही विशेषण बनता है, संज्ञा से ही विशेषण बनता है, तो संज्ञा का क्या है, विशेषण रूप महत्व हो जाएगा, महत्व का, इसको याद कर लीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन आया दोस्तों आपका, मिक्स टाइप का आपका पेपर आया था क्या, हिंदी अच्छी से मिक्स कर दिया था, एक सेकंड दोस्तों। अच्छा, ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अच्छा बताइए, पूछ दिया है इसमें कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें, चिन्ह नहीं लगेगा, इसमें पूछा है कि कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक चिन्ह होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताइए, आपको कारक विभक्ति मैंने अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, और उसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कौन सा है, अपदान कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलगाव की स्थिति आ रही है, जब भी अलगाव की स्थिति आती है तो कौन सा अपदान कारक होता है। ये तो एकदम यानी छोटे बच्चे से आप लोग पढ़ते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव की स्थिति जब भी होती है तो क्या होता है, वहां पे अपदान होता है, अपदान होता है, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा क्या होता है, हिमालय से निकलती है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग याद करके रखें, ठीक है। इसमें कर्म दिया है, कर्ण दिया, अपदान दिया, अधिकरण दिया है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण क्या बताता है, अधिकरण क्या बताता है, स्थिति बताता है, वस्तु का पोजीशन बताता है, मेप पर है, ये सब चीजें। अपदान अलग करने वाला बताता है। और कर्ण, कर्ण क्या होता है, क्रिया जिससे संपन्न हो, कर्ण के क्या होता है, क्रिया जिससे संपन्न हो। और कर्म दिया है जिसपे क्रिया का फल पड़े, ये सब तो आपको मैं अच्छे से बता दिए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आया करेक्शन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, वो ये वाक्य आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक करेक्शन के लिए आया दोस्तों। बोला कि इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, तो सर्वोत्कृष्ट रोगों नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा हो सकता, रोग नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य छाटना है। पहला तो आपको समझ में आ गया, सर्वोत्कृष्ट के बाद आप क्या क्या रोगों लिख दिया है, ये सर्वोत्कृष्ट रोग तो हो नहीं सकता, चिकित्सा का लिखता तो सही रहता है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई, पाकर, पाकर तो इनको नहीं लगता सही लग रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। राम का दर्शन करके होगा, करके अहल्या धन्य हो गई, अहल्या सही लिखा है, अहल्या ऐसे लिखा रहता, देखिएगा कई बार करेक्शन में ऐसे आता अहिल्या लिखा रहता, ठीक है, अहिल्या, ये गलत है, इसका सही रूप क्या है, अहिल्या होता है, अहिल्या, ठीक है, अहिल्या। जैसे अभी श्रृंगार का क्या होता है, बहुत बार श्रृंगार में ऐसे बनाना तो उसको मत करिएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, करेक्शन में आ सकता है, और नहीं करेक्शन तो सेंटेंस वाले में आ सकता है, अगर लिख देगा तो उसमें आपको सही करना होगा।
और इसमें दिया है कि भांडा टूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, गर्दन से नीचे हो गई। ये नीचे शब्द अच्छा लग रहा है, झुक गई, झुक गई होना चाहिए, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, एकदम सही है। मानकीकरण सही होता है, मानकीकरण सही होता है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी, एकदम सही बात, इसमें कहीं गलती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जो दिया वो गलत है। और राम का दर्शन पाकर मैं ईश्वर का अहला धन्य हो गई। और ये सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध है। ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ये भी बताने वाली चीज है, ये भी बताने वाली चीज है। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसमें जिसमें आपका क्या होता है, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास किसे करते हैं, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और किसका होता है, जल्दी बताइए। विशेषण और क्या क्या चीजें होती है, आपको जल्दी बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइए। कर्मधारय समास किसे करते हैं, जल्दी बताइए। क्या क्या इसमें चीजें होती है, एक मैं हिंट दिया हूं आपको। अब देखिए इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग क्या दिया, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह बनाया, पूछा कौन सा चिन्ह, बताइए। आपको चिन्ह हम सारा का सारा पढ़ाए थे, सारा का सारा चिन्ह पढ़ाए थे, टोटल बताए थे। कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने चिन्ह को बताया, कामता प्रसाद गुरु जी ने टोटल कितने चिन्ह को बताया था, 20 चिन्ह को। इसको भी याद करके जाइएगा। आपसे पहले वाले क्लास में अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम और एक क्या बताए थे, एक क्या बताए थे, आप आपसे पूछे थे, कोई लड़का बताया नहीं था, कोई कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया था। अर्ध विराम कैसे होता है, अर्ध विराम कैसे होता है, और अल्प विराम सिंगल कॉमा, ठीक है। और पूर्ण विराम सीधा लाइन होती है। और एक क्या होता है, एक क्या होता है, उप विराम। उप विराम कैसे बताए थे, ऐसे होता है। और विवरण चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। विस्मय विस्मय वाला चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। सारा का सारा आपको याद करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, आप उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कैसे होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कैसे होता है। इसमें कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसे होता है, सिंगल वाला होता है, एक सिंगल वाला होता है और एक डबल वाला होता है, एक डबल वाला होता है, ठीक है। एक सिंगल वाला होता है और डबल। इसमें स्टेटमेंट दिखाया जाता है किसी का, और सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह सेम है, उद्धरण चिन्ह को क्या, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह करते हैं। तो उसके अंदर किसका प्रयोग होता है, जो स्टेटमेंट बोला गया सेम टू सेम उसी स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। और ये उपविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पर्यायवाची लिखने के लिए, ठीक है। उपविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पर्यायवाची लिखने के लिए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में किया जाता है। ये जो कॉमा है, तो कई अगर वस्तु आ गई तो उसमें कॉमा लगाने के लिए किया जाता है, कई तरह से इसको किया जाता है। अर्ध विराम क्या होता है, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय दिया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। एक चीज और बताइए आप लोग, एक चीज और बताइए, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ये और चिन्ह क्या है, इसको आपको बताना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे बताना है किसका चिन्ह है, जल्दी बताइए किसका चिन्ह है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जवाब देते। बहुत बढ़िया से बताए थे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, ज्यादा समझ ना लिया जाए, आप लोग को बताते जाते हैं। ये जितना चिन्ह बताए एक बार याद कर लीजिएगा, इससे पक्का अगले शिफ्ट में जिसका पेपर होगा इससे पूछ सकता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह किसे करते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, एक बार याद कर लीजिए। कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने चिन्हों को बताया, टोटल 20 चिन्हों को बताया, टोटल 20 चिन्ह होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दिया दोस्तों, तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह बना के पूछ लेता कौन सा चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। शब्दों का 4 भेद होता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें दिया यौगिक, तत्सम, तद्भव और विदेशी, विदेशी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें यौगिक नहीं हो सकता है, यौगिक नहीं हो सकता, जबकि तत्सम, तद्भव और विदेशी, विदेशी को हम लोग क्या बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं। विदेशी को शब्दों को क्या बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं। देशी को क्या बोलते हैं, एक बार दिमाग में रख लीजिए, आगत भी बोला जाता है, आगत। और चौथा क्या होता है, देशज होता है, देशज, ठीक है। ये सब याद रखिए। आगत मतलब बाहर से आया हुआ, जो हमारे देश का नहीं, जो बाहर से लाया गया, ठीक है। क्योंकि हिंदी देखते हैं बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, कुछ शब्द आपका देखिए अरब से भी आया है, चाइना से भी आया, जापान से भी आया है। जैसे रिक्शा, रिक्शा जो शब्द इस्तेमाल हम करते क्या है, ये जापानी शब्द है, रिक्शा, ये सब क्या है, जापानी से शब्द है। ये सब आप लोग याद किए होंगे, पेपर में पूछता बहुत ज्यादा, ये इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लड़के हिंदी पढ़े होंगे सही से, ये भी वो सही करके आएंगे। इसका क्या है, बद्री नारायण, बद्री नारायण। तुमड़ी के शब्द किसका लिखा हुआ है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये किसका है, बद्री नारायण का। तुमड़ी के शब्द
कुमड़ी के शब्द याद कर लीजिए, बद्रीनारायण का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री का है। आंगन, आंगन तो आप जानते ही हैं, आंगन किसे कहते हैं, जैसे घर के अंदर जो जो हम लोग का, जो आप लोग अगर गांव में रहे होंगे तो जो पुराना हम लोग का घर होता होगा, तो घर के बीचों बीच में खूब बड़ा सा आंगन बनाया था। आजकल वो सब प्रचलन में नहीं है, तो नहीं बनता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। और फिर दिया है अंगार, दिया अंगार जानते हैं, जो आग को बोला जाता है, जो पहले की आग होती है उसको अंगार बोलते हैं। और फिर ये देखिए इसका क्या देगा, स्त्री को हम लोग बोलते हैं अंगना। अंगना, वो आंगन नहीं होता, आंगन और अंगना में अंतर होता है। आंगन मतलब वो आंगन हम लोग घर में देखते थे, गांव में देखते थे, और ये कौन सा है, ये अंगना होता है। स्त्री के लिए शब्द होता है अंगना। क्या होता है याद कर लीजिएगा, अंगना, अंगना, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित वाक्य क्या बोला, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें दिया कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये शब्द सही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, बात कर रहा पिछले सोमवार को, अब बात कर रहा अभी बात कर रहा बंद होना है, ये तो गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता क्योंकि पास्ट की चीज बताया जा रहा है, भूतकाल में कोई चीज हो गया है, तो यहाँ पे तो वैसे पता चलना चाहिए कि था, आना चाहिए था। अब तीसरा कह दिया पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी नहीं है। पिछले सोमवार को तुम आगे बताओगे ना, रहेगा रहेगी, ये तो फ्यूचर वाली चीज है, भविष्य वाली चीज है, तो इसको पिछले सोमवार को बोल रहा है, तो ऑलरेडी ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चौथा क्या है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यहाँ पे इस्तेमाल किया बंद था। जिन लड़कों ने पिछले सोमवार को स्कूल बंद था हमारा, उन सभी बच्चों का सही है, ठीक है, उन सभी बच्चों का सही है। पीताम्बर हो गया, ये भी हो गया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, फिर देखिए पूछ दिया करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक किस वाक्य में है, विभक्ति चिन्ह से क्वेश्चन आ गया। बोला राम, बोला यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, यानी राम की पुस्तक, यानी संबंध है, यहाँ पे तो संबंध है, राम का पुस्तक से संबंध बता रहा है, की पुस्तक है। राम को फल दो, राम को फल दो, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फल दो, एक कर्म हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ बोला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें तो अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए कर्ण कारक क्या होता है, क्रिया जिससे संपन्न हो, क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न होती है उसमें क्या बोलते हैं, कर्ण कारक। अब यहाँ पे दिया वह कलम से लिखता है, वह कलम से, क्रिया किससे संपन्न हो रही है, कलम से हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। कर्ण कारक में क्या हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, ये सही हो जाएगा। जिन लड़कों ने वह कलम से लिखता है हमारा, उन सभी लोग का सही है, ठीक है। अच्छा देखिए, ओटना है और औटना है, ठीक है। ओटना और औटना का अर्थ क्या होता है, औटना तो हम लोग जानते हैं, औटना जैसे दूध औटना, जैसे दूध बोलता है तो हम बोलते हैं औटना, एक हम लोग को पता है, जिसका मतलब होता है खौलना। और एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में खौलना है, बाकी तरफ तथा लिखा है, तरफ लौटना लिखा है, सोना सुलाना लिखा है, ये सब तो होगा नहीं। अगर हमको एक भी इसमें औटना, गांव के लड़के जो भी होंगे सब लोगों को औटना शब्द पता होगा। औटना शब्द उबलना, औटना हम लोग बोलते हैं, खौलना बोलते हैं, ठीक है, तो उससे उनके दिमाग में आगे हो गया। और ये ओटना क्या होता है, एक औटना दिया है, उठना दिया, इसका मतलब क्या होता है, बिनौले, बिनौले, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में एक बार और यूपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यूपीएसआई पेपर में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय हमने क्या बताया था, जो व्यय न हो, ठीक है, इसमें परिवर्तित न किया जा सके इसको, तो बताइए। भारत का भारतीय कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब तो नहीं हो सकता है। दक्षिण का दक्षिणी भी कर सकते हैं, नीचे नहीं हो सकता। श्याम को भी परिवर्तित कर सकते हैं। आ का कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो आ क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। आ शब्द क्या है, आ क्या है, अव्यय शब्द है। आ कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। आंसू, बताइए, आंसू का पूछ दिया है, आंसू क्या, आंसू काव्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आशु, ठीक है, आशु, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अच्छा, जिसपे चंद्र बिंदु होता है, जिसपे चंद्र बिंदु होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये याद रखिएगा, अनुस्वार, ठीक है। और जहां विसर्ग होता है, जहां विसर्ग चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, जहां विसर्ग चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विसर्गी बोला जाता है। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अयोगवार। जैसे अंग और अह क्या है, अंग, अंग और अह, अंग, अंग, एक सेकंड दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, ये अंग, ठीक है, और अह, जब अह लिखते हैं इन दोनों को लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह, अयोग, इसको लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह बोला जाता है। इस अंग को लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। मैं आपको गलती बता दिया हूं अभी, इसको हम लोग, इसको अनुस्वार नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां अंग आता है, ये क्या होता है, ये तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द में आते हैं। जहां इस तरह का है
उससे आंसू हमने लिखे ना, ये जो आता है जहां भी चंद्र बिंदु आता है उसको लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, एक बार दिमाग में, जहां भी चंद्र बिंदु होता है उसे लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक ये हमेशा पदों में प्रयोग होता है, हमेशा पदों में प्रयोग होता है। जहां भी आपको चंद्र बिंदु दिख गया होता है वो शब्द है। ठीक है, जैसे आंसू क्या है, आंसू भी क्या है, एक तद्भव शब्द है। आंसू का क्या होगा, अश्रु। आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। एक बार मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूँ पूरा, फिर मैं बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा, जो चीज मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं मिस्टेक भी बता दिया, आप लोग मान बैठा लीजिएगा। जहाँ भी अन होता है, जहाँ भी ये चंद्र बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से और बताता हूँ जो भी क्वेश्चन आए। एक बार इसको आप देख के जरूर जाएगा, जिसका भी 30 और 31 पेपर है, 30 और 31 वाले पेपर है, उनको बहुत फायदा मिलेगा। कल आपका आज आपका लास्ट पेपर है ना, 23, 24, 25 था, और फिर कब था, 30 और 31 को। ठीक है, तो आज तो जिन लड़कों का पेपर है उन लोग के लिए उतना मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ते में होंगे, अच्छा अपने सेंटर पे होंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जिसका भी 30 और 31 को उनको बहुत फायदा मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग उसको याद करके जाइए, जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको रख लीजिएगा यहीं पे। अच्छा, ये हो गया आपका, मैंने अव्यय बता दिया आपको। अच्छा, एक बार और बताइए, विकारी शब्द किसे करते हैं और अविकारी किसे करते हैं। विकारी किसे बोलते हैं और अविकारी किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। पीताम्बर आपका हो गया, अब कौन सा है। अच्छा, दसमुख में कौन सा समास है, कौन कौन द्विगुमारा है, कौन कौन द्विगुमारा वो सबसे अधिक पढ़ाई किया है, कौन कौन द्विगुमारा है। तो दसमुख में कौन सा समास होगा, 10 मुख में कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए। 10 मुख में कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए। जिन लोगों ने द्विग मारा है जान जाइए बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, जो 10 देख के मार दिए। ये रावण का परिभाषा में आता है, रावण को बोलते हैं जिसके 10 मुख हो। अपनी किसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि। अगर द्विग भी हो और बहुव्रीहि भी हो तो प्राथमिकता किसे दिया जाएगा, बहुव्रीहि को दिया जाएगा। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिन लड़कों ने बहुव्रीहि मारा उसके आंसर सभी लोग का सही है। जो लोगों ने द्विग समास मारा पक्का बहुत बड़ा गलती किया, इसका मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई किया आप लोग, कंफ्यूजन में गलती किया। फर्द देख के मार दिए आंसर पक्का गलती। बहुत लड़के इसका द्विग मारे हैं मुझे पता है, तो ऐसा गलती आप लोग मत करिए। एक बार पढ़िए, समझिए वाकई वो चीज है कि नहीं है। अच्छा, गुड़ गोबर कर देना, ये तो बचपन से ही हम लोग माँ बाप लोग बोलते आ रहे हैं। ये तो आप लोग गलती नहीं किए होंगे, जब लोग गलती करते हैं तो गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कुछ काम बनना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अब ये दिया है आपका मुहावरा क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी होना। बताओ, इतना सब कुछ अलग अलग लिखा होगा, सीधे आपको क्या समझ में आ रहा है। इसका क्या होता है, दोहरा लाभ होना। एक तो आम का दाम है ही है, ऊपर से गुठलियों को भी दाम, जो उसकी गुठली है उसका भी हमको दाम मिल जा रहा है। ठीक है, फिर दिया उत्थान का विलोम क्या हो गया। अब बताइए किसको नहीं याद रहेगा, ये पतन होगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, पतन होगा। यहाँ विस्थापन दिया है, प्रस्थान दिया है, पतन दिया, उत्थान दिया, इसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया। बताइए, मैंने क्रिया पढ़ाया था आपको, सकर्मक क्रिया बताया था, अकर्मक क्रिया बताया था। बनावट और उत्पत्ति के आधार पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया किसे करते हैं और अकर्मक क्रिया किसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। बताइए सकर्मक क्रिया किसे करते हैं और अकर्मक क्रिया किसे करते हैं। अकर्मक क्रिया किसे करते हैं, जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़े। अकर्मक क्रिया किसे करते हैं, जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़े। तो देखिए, चलना दौड़ना फिरना क्या है, ये सीधे कर्ता के ऊपर पड़ेगा, इसलिए सब क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिसपे क्रिया का फल कर्म पर पड़े, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, जिन लोगों को समझ में नहीं है 15 मिनट की क्लास है वो आप लोग जाके हिंदी वाली क्लास देख लीजिए, जिसमें मैं क्रिया और आई थिंक एक चैप्टर में और पढ़ाया, उसमें शायद चिन्ह वाला मैं पढ़ाया था। तो एक बार जाके आप लोग देख लीजिए उसको, बहुत बढ़िया बात बताया हूँ। एक बार देख लीजिए तो आप लोग को क्रिया से जो भी क्वेश्चन और नेक्स्ट पूछ सकता है पेपर में, वो सारा का सारा सही करके आएंगे। 20 से 25 मिनट की क्लास है, आप लोग देख के जरूर जाइए उसको। चलना फिरना दौड़ना, इसमें क्या हो जाएगा, सीधे आपका कर्ता पे पड़ेगा, सीधे कर्ता पे पड़ेगा इसका असर क्रिया का। तो ये कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिन लड़कों ने अकर्मक मारा है वो उन लोगों का सही होगा, सही है। इसमें ऑप्शन में दिया था अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। सकर्मक अकर्मक में से छांटना था, कुछ लड़के सकर्मक मारेंगे पूरा गलत हो जाएगा, जो लोग अकर्मक मारे उनका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में जल्दी बताइए।
मनोबल में कौन सी संधि है? उससे पहले मुझे ये बता दीजिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पहला क्या होता है? गुण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ये याद कर लीजिएगा, दीर्घ संधि। उसके बाद क्या होता है? यण संधि, यण संधि। उसके बाद क्या होता है? जल्दी बताइए। अयाधि संधि, अयाधि संधि। और क्या होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। और क्या होता है? गुण संधि, संधि, यण संधि, अयाधि संधि। और क्या होता है? वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और कौन सा होता है? गुण, दीर्घ, जड़ और अयाधि और वृद्धि। और कौन सा होता है? और कोई होता है? जल्दी बताइए। और कोई होता है? अब तो कोई नहीं होता है जी। और एक को क्या होता है अलग से? विसर्ग संधि होता है। और एक क्या होता है? व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। इसके बारे में आपने सब अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसके बारे में आपने सबसे अच्छा पढ़ रखा होगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछा। मनोबल, मनो मनोबल में कौन सी संधि होगी? जल्दी बताइए। ये स्वर संधि का भेद है, विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है? जल्दी बताइए क्या होगा। मनोबल, ये क्या है? विसर्ग संधि। इससे हम क्या लिखते हैं? मन धन बल, ठीक है, मना बल। जैसे मनोरमा, मनोरमा, मनोरमा में क्या हो जाएगा? मन, मन धन रमा, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? एक बार इसको देख लीजिए, आपको इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग एक बार मैं मोटा मोटी इसको रिकॉल करवाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या पेपर में पूछ सकता है, आपको तो फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में वर्णों की संख्या पर कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। ये कैसे होता है? जल्दी बताइए। एक होता है आपका क्या? एक क्या होता है दोस्तों? एक क्या होता है? एक होता है स्वर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष। ये याद रखिएगा, एक होता है स्वर और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष। और एक होता है व्यंजन, व्यंजन। वर्ण कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, स्वर और व्यंजन। ये क्या हो जाएगा? इसको लोग क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, अक्ष और हल। ये याद कर लीजिए। स्वर को क्या बोला जाता है? अक्ष बोला जाता है। व्यंजन को क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या, मूल संख्या जो होती है, मूल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। और टोटल संख्या कितनी होती है इसकी? 39, 39 होती है। और उसके बाद क्या होता है? एक संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होता है। और फिर होता है इसमें कौन सा? इसमें होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। इसकी संख्या 2 होती है। ये याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। मैं सब बता रहा हूँ जल्दी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? जल्दी बताइए। इसमें क्या क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। और फिर क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? 4 होती है। और फिर क्या होता है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या क्या होती है दोस्तों? 4 होती है। किसको किसमें याद है? ये कुछ भी पूछ सकता है। अभी संख्या पूछा है तो इसमें आपको मूल व्यंजन भी पूछ सकता है, टोटल व्यंजन कितना होता है ये पूछ सकता है, संयुक्त व्यंजन कितना होता है ये पूछ सकता है, स्पर्शी व्यंजन कितना होता है ये पूछ सकता है, अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, उस व्यंजन कितना, सब पूछ सकता है, द्विगुण व्यंजन कितना होता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है? टोटल मिला के कितना हो जाता है? देखिए, टोटल मिला के 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 39, 39 और 4 जोड़ दीजिए। 39 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 39 में 4 जोड़िए 43, 43 45 से 45, 45 10 51 52, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे स्पर्शी व्यंजन कहां से कहां तक होता है? क से लेके कहां तक होता है? क से लेके म तक होता है, क से लेके म तक होता है। जैसे क ख ग घ छ छ ज ञ ट ठ ड ढ़ त थ द ध न त थ द न प प म, क से लेके म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? य, र, ल और व। ये याद कर लीजिए। उस व्यंजन क्या होता है दोस्तों?
श, ख, श, ह। ठीक है, ह को हम लोग क्या बोलते हैं? काकल्य। काकल्य व्यंजन बोलते हैं। काकल्य व्यंजन बोलते हैं। इस श का क्या होता है? ये श जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं दंत। इसको दंत बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। ये सब याद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तालव्य व्यंजन। तालव्य क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। तालव्य, ठीक है, तालव्य व्यंजन बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, तालव्य, ठीक है। इसको लोग क्या बोलते हैं? श को तालव्य, इस ख को मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं, इस श को दंत व्यंजन बोलते हैं, और इस ह को क्या बोलते हैं? काकल्य बोलते हैं। और 10 व्यंजन कौन कौन सा होता है? य, र, ल, व, और ये क्या था? उस व्यंजन का था श का श, ह। और ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर देख लीजिए क्या क्या होता है। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या होता है? संयुक्त संयुक्त व्यंजन में क्या क्या होता है? जल्दी बताइए। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? एक होता है छ, एक होता है छत्र, एक होता है त्र, और एक होता है, जल्दी बताइए, छत्र, ज्ञ, और एक होता है श्र, एक होता है श्र। श्र, ये छ कैसे मिलकर बना है? क प्लस स से, आधा क प्लस स से। ये त्र कैसे बना है? तो आधा तो प्लस र से। और ज्ञ कैसे बना है? ज्ञ कैसे बना है? ज प्लस इया से। इया क्या? पंचमा अक्षर है, इसे अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है, नासिक व्यंजन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। और स्वर कैसे बना है? श प्लस र से। ये सब पूरा याद रखिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। व्यंजन की संख्या कितनी, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 होती है। इन 11 में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अंग और अह, इसमें क्या होता है? कुछ देर पहले ही बताया, अंग, अंग और अह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आयोग वाह। क्या बोलते हैं? आयोग, आयोग वाह। याद रखिएगा, आयोग वाह बोलते हैं। अंग और अह क्या बोलते हैं? आयोग वाह बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये इसके छोड़ के है। इसमें एक ही और याद रखिए, स्वर में ई, छोटी ई, बड़ी ई और री, ठीक है। इसको छोड़ के यही बस स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। बाकी सब पुल्लिंग है। छोटी छोटी ई, बड़ी ई और री। ये बड़ी ई है दोस्तों, ठीक है, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, री। अब चलिए दोस्तों, इसको मैं डस्टिंग करता हूँ, आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसको पुल्लिंग संख्या पूछेगा पेपर में। देखिए अभी 52 पूछ लिया है। टोटल संख्या कितनी होती है? अब कुछ भी पूछ सकता है। व्यंजन की संख्या पूछ सकता है, स्वर की संख्या पूछ सकता है। यदि व्यंजन की मूल संख्या पूछता है तो आप बताएंगे 35। अब ऐसे कितना होता है? 39 होता है, ठीक है। ऐसे क्या कितना होता है? 39। इसी 39 में संयुक्त व्यंजन भी शामिल है। इसी 39 में ये संयुक्त व्यंजन भी शामिल है, ठीक है। इसको अलग मत सोचिएगा, संयुक्त व्यंजन में लिखा हूं, इसी 39 में सम्मिलित है। और 33 वाले में कौन सा सम्मिलित है? देखिए 33 वाले में मूल जो होता है उसमें स्पर्शी व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उस व्यंजन में देखिए 25, 25 4, 29, 29 4, 33, तो ये मूल में आता है। मूल व्यंजन में आता है। क से लेकर म तक क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है। ये वाला वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। श, ख, श, ह, ये क्या होता है? उस व्यंजन होता है। ह को हम लोग काकल्य व्यंजन बोलते हैं, श को दंत व्यंजन बोलते हैं, ये श को हम क्या मूर्धन्य बोलते हैं, और ये श, इसको हम लोग तालव्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, तालव्य व्यंजन बोलते हैं। ये आप समझने मैंने आपको बता दिया। और कुछ छूटा होगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ छूटा होगा तो सब मैं मैक्सिमम चीज बता दिया आपको। इससे क्वेश्चन में पेपर जो भी आप पेपर दे जाएंगे इससे आपको मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी दोस्तों क्वेश्चन कराता हूँ आपका, आप लोग देखते जाइए। ये इसलिए बताया, इससे क्वेश्चन दो 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 तीन क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको सोचिए बढ़िया से बता दें आपको कि आपका पेपर में गलती ना हो। चलिए दोस्तों, अब पास करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। और हो गया, आपको हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवाची समूह का कौन सा सही युग्म सही नहीं है? शरीर का कलेवर होता है, एकदम सही है। शरीर का कलेवर का सरस्वती को वागीश्वरी बोलते हैं और वागीश्वरी भी बोलते हैं, वागीश्वरी बोलते हैं, वागीश्वरी बोलते हैं। और मेघ, मेघ बादल को वारिधर बोलते हैं। समुद्र को आदित्य लिखा, क्या है? सही है। समुद्र का परिभाषी आदित्य होता है, आदित्य हम सूर्य को बोलते हैं। दीप दिवाकर आदित्य किसका होता है? सूर्य का होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सोठा छंद के विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? आप देखिए, दोहा, एक बार देख लीजिए, और सोठा, आपका एग्जाम करा रहे हैं, दोहा और सोठा, एकदम याद रखिए, सोठा, सोठा से कितना, सोठा से कितना, सोठा, ठीक है। अब दोहा में क्या होता है? 13, 11, 13, 11। और इसमें क्या होता है? 11, 13, 11, 13, ठीक है। जो छोटा है उसका बड़ा से स्टार्ट होगा, जो बड़ा है उसका छोटा से स्टार्ट होगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये देखिए, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति है, ठीक है। इसका भी क्या रहेगा? पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला आपसे? क्या पूछा कि सोलह छंद की विषम पंक्तियों में विषम पंक्तियां क्या हो जाएंगी? विषम पंक्तियां इसमें कितना हो जाएगी? संख्या कितनी हो जाएगी?
तो यही आपसे पूछा है कि सोलह छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा में देंगे? 11। अब आपको दोहा भी याद कर लेना है। इसका अगले पेपर होगा उससे दोहा से पूछ सकता है। इसका अगले समय पेपर से दोहा से पूछ लेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आपको। 10 मिनट हो गया। कौन सा है? अच्छा, मनोबल में कौन सा समास होगा आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। विसर्ग संधि हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं फास्ट कराता हूँ दोस्तों क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। आपको वो भी पढ़ना है। ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, कबीर रस की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। क्या हो जाएगा? अद्भुत, अद्भुत, विस्मय, ठीक है। सरोज शब्द का परिभाषित शब्द बताइए। सरोज का क्या शीर्ष होगा? शीर्ष होगा। सरोज, सरोज का क्या कमल को बोलते हैं ना, कमल का परिभाषी है ना, अरविंद जिसे बोलते हैं, पंकज जिसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ सरोज का शीर्ष दिया, ये होगा गुलाब, होगा गुलाब का नहीं होगा। कुमुद, कुमुद का भी नहीं होगा। ये किसका हो जाएगा? अरविंद। जो रखे अरविंद इसका मानेंगे परिभाषिक रूप में सरोज का, उसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर दीजिए घ दिया, घ, क, ख, ग, घ, घ, घ का कैसा वर्ड है? तालु है, मुर्दा है, कंठ है, दंत। जल्दी बताइए। चलिए इसको भी बता देते हैं आपको। अब ये देखिए जो क वर्ग है, क वर्ग है, इसमें आता है, कंठ में आता है, ठीक है, कंठ में आता है। इसको दिमाग में रखिएगा, कंठ में आता है, ठीक है, कंठ में आता है। इसमें बिंदु मत दीजिए, कंठ में आता है। और फिर उसके बाद क्या, क के बाद क्या आता है? क ख ग घ, अंक ये सब कंठ में आ जाएगा। उसके बाद छ छ ज ज यहाँ, छ छ ज ज यहाँ, इसमें आ जाएगा। ये किसमें आ जाएगा? तालव्य में, तालव्य में आ जाएगा। फिर ट ठ ड और इसमें आ जाएगा, ये मूर्धन में आ जाएगा, ये वर्ग मूर्धन में आ जाएगा। तो का अंग चचरिया ट ठ ड तथा तथा इसमें आ जाएगा, तथा तथा किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? दंत में आ जाएगा, दंत में आ जाएगा। प किसमें आ जाएगा? प फ ब म किसमें आ जाएगा? ये ओष्ठ में आ जाएगा। इन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा? ओष्ठ में आ जाएगा। ये आपको नहीं पता है, ये भी याद कर लीजिए। क वर्ग कंठ होता है, च वर्ग तालव्य होता है, ट वर्ग मूर्धन्य होता है, त वर्ग दंत होता है, त थ द द। लेकिन ठीक आपको बार-बार दांत को टच कर रहा है। प फ ब म ओष्ठ हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। तो ये आपका ये भी निकल गया। ये भी आप बता दीजिए। घुड़दौड़, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? द्वंद समास का? नहीं, द्वंद समास का नहीं। अब वैभाव समास का नहीं, द्विग समास का नहीं। घुड़दौड़ क्या है? घोड़े की दौड़। क्या हो जाएगा? घोड़े की दौड़। ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देखिए, अरे यार कितनी बार पूछ दिया। अच्छा, मनोबल में कौन सी संधि है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा हो जाएगा? मनोबल हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अच्छा, अब कौन सा है? हिंदी में देख लिए, हिंदी की ट ठ, ठठेरा वाला ठ, ये पूछा है। हिंदी का ठ जो है ये किसके अंतर्गत आता है? कंठ में आएगा, तालव्य में आएगा, मूर्धन्य में आएगा, किसमें आएगा? ये पूछ दिया। तो बताइए किसमें आ जाएगा? ट वर्ग में आएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। ट वर्ग होगा, मूर्धन्य हो जाएगा। अच्छा, अ उपसर्ग से बना शब्द है, अ उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है। अतः, अवगत, अनहित, अधपका। अब देखिए अवगत में अ है, अ आपका क्या है? उपसर्ग है। अनहित में अन उपसर्ग है। अधपका में क्या हो जाएगा? अध जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यानी अथा, जो अथा है अ प्लस था हो जाएगा, अ प्लस था। तो यहाँ अ उपसर्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आया है, ये क्वेश्चन आया पशु, पांसु और पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा, ठीक है। पशु, पांसु और पण, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पशु, पशु, ठीक है, पशु लिखा था। और फिर क्या लिखा है? एक बार मैं लिखता हूँ फिर से। पांसु, पांसु, पांसु और फिर क्या लिखा था? पण, 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 ठीक है। पशु, पांसु, पण, ये लिखा है। अब बताइए किसको इसका मतलब नहीं पता? पशु का मतलब क्या होता है? जानवर, जानवर, ठीक है। आप विकल्प से ही छांट सकते थे, आप विकल्प से ही छांट सकते थे। और इसका मतलब क्या होता है? मूल्य। इसका मतलब क्या होता है? मूल्य। सबको पता है। पढ़ का मतलब क्या होता है? पैसा, मूल्य, ठीक है। पढ़, जब पंडित जी मन से पढ़ते थे, पढ़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते थे मूल्य रखने के लिए। पढ़ का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। अब मान लीजिए 500 का नहीं पता था, लेकिन अगर ये दोनों आपको पता है तो आप ऑप्शन डी कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जानवर, मूल्य, मूल्य इसका हो जाएगा। 500 किसको बोलते हैं दोस्तों? इसको रेत को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रेत को बोलते हैं। जो लड़का जानवर, रेत और मूल्य मारा होगा उसका सही होगा, उसका सही होगा, ठीक है। जो लड़का जानवर, रेत, मूल्य मारा होगा सही होगा। क्योंकि लड़कों को पशु और पण का मतलब पता होगा, 500 भले ही पता हो, बाकी ये दोनों पता था तो इसको निकाल सकते थे। आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि पशु, 500, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, ठीक है।
अच्छा, ये बोला है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। कि भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सी है? सही कहावत कौन सी है बताइए। तक तथ्य या तत्था, ये हो सकता है ढाक के तीन पात, ये भी नहीं हो सकता है ढोल के भीतर पोर, ये भी नहीं हो सकता है। क्या बोला कि दुविधा में क्या दिया? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यही इसका हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, जो लगता है इसका ये हमारा उसका सही है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, दुविधा में दोनों गया, माया मिली न राम, ये सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन एकदम अलग अलग है, इसको आप टिक नहीं कर सकते। जो भी पढ़ा होगा मुहावरे लोग हम आराम से कर लिया भाई वाला। कबीर की उलटवासियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो मैं बता दिया आपको, अद्भुत रस है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन लगभग हो चुका है। नहीं, अभी कुछ बाकी है। जैसे अच्छा बता, पूछा कि अमी का परवाची शब्द होगा। अमी का परवाची शब्द क्या होगा? सुधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मधुप होगा, मधुप होगा, नहीं होगा। विष भी नहीं हो सकता है, और फिर आमन भी नहीं हो सकता। सीधे सीधे पता चला सुधा किसका परवाची होगा? अमी का परवाची होगा। आप लोग को याद होगा, अमी का परवाची होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण नमस्कार, संयोग, मनोहर, पवन। अच्छा बताइए, नमस्कार में नमः इसकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। संयोग में क्या है? ये व्यंजन व्यंजन संधि, समधन योग हो जाएगा। संयोग का क्या हो जाएगा? समधन योग, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोहर में बता दिया, मनोधन हर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। पवन, पवन क्या अपोधन अन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएगा? आयात संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? आयात संधि के अंतर्गत आएगा। लड़का जो लड़का संधि पढ़ा वो तो पक्का गलत नहीं करेगा, क्योंकि मनोहर को बता देगा विसर्ग संधि है। संयोग व्यंजन संधि, समधन योग बन जाता है। नमस्कार नमः धन इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका विसर्ग संधि हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से सही विभक्ति का चयन कीजिए। नौ, क्या लिखा? नौ, नौ मन पानी होगा, नौ राधा नाचेगी। नौ लिखा, नौ लिखा, नौ नौ मन पानी होगा, न राधा नाचेगी, ये गलत है। न 10 मन न तेल होगा, न राधा नाचेगी, ये भी गलत है। जो 9 किलो तेल होगा, न राधा नाचेगी, ये भी गलत है। आप लोग अच्छे से क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, आपको दिमाग होना चाहिए। 9 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसने क्या लिख दिया? पहले ऑप्शन में पानी होगा, इसलिए गलत हो गया। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न इतना सारा चीज होगा, न मैं इतना कुछ कर पाऊंगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, प्रेम में भगवान, प्रेम में भगवान रचना के लिए जयंत कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से दिया गया। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे क्या है इसमें? अभी मैंने बता दिया है, बता दिया। अच्छा, ये बताइए आपको, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये है आपका। कितने क्वेश्चन बच गए हैं मैं बताता हूँ इसको। अच्छा, इंद्री का विशेषण शब्द पूछा, इसका क्या हो जाएगा? इंद्री का इंद्री होगा, इंद्रिय होगा, इंद्रिक होगा, इंद्रिय हो जाएगा। इंद्री का विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंद्रिय। इसका इंद्रिय का, ये इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इसका है इंद्रिय का, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रिय। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बोला, पूछा है कि के लिए किस कारक चिन्ह का है? के लिए, तो बताइए संबंध का है। संबंध में क्या होता है? का, के, की, ना, नी, डाले, नी होता है। कर्म का क्या होता है? कर्म को होता है। संप्रदान को या के नहीं होता है, तो यही हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह होगा? संप्रदान का हो जाएगा। और अपादान दिया तो अपादान से अलग होने में भाव देता है, से होता है। इसका क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। के लिए किसका हो जाएगा? संप्रदान का। के लिए किसका हो जाएगा? किसकी कारक होती है? के लिए। ये किसका हो जाएगा? संप्रदान का, संप्रदान का। ठीक है। अच्छा, कारक को और क्या बोलते हैं? कारक को और क्या बोलते हैं जल्दी बताइए। कारक को और क्या बोलते हैं? पेपर में पूछ सकता है। कारक को और क्या बोला जाता है दोस्तों? परसर्ग। परसर्ग क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या बोलेंगे? आपको अल्प व्ययी बोलेंगे, मसृण बोलेंगे, चिरस्थायी बोलेंगे, कृपण बोलेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका क्या होगा? कौन कौन अल्प व्ययी मारा है? कौन कौन अल्प व्ययी मारा? उसका गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कृपण। कृपण मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूस, जो धन का व्यय नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो सबसे सटीक होगा वो कृपण हो जाएगा। चिरस्थायी, चिरस्थायी का मतलब क्या? जो मतलब काफी समय से अभी तक है। ठीक है। अल्प व्यय मतलब कम व्यय करने वाला। अल्प व्यय मतलब कम व्यय करने वाला। ये है क्या? ये कंजूसी से धन खर्च करने वाला। कंजूसी से धन खर्च करता है तो क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। ठीक है।
अभी देखिए इसमें ये दोस्तों आपका अब कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा। भाषा बताइए क्या है, सब पुल्लिंग है क्या है? दया, माया, आभार, जल्दी बताइए। भाषा क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। दया की दया होती है, ठीक है, दया की जाती है, क्या हो जाएगा? दया स्त्रीलिंग हो जाएगा। माया होती है, ठीक है, माया होता नहीं है, माया होती है, माया की जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाती है। भाषा लिखी जाती है, भाषा होती है, अपनी भाषा, ठीक है, तो अपनी अपना लगा चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए आभार क्या, आभार व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग। आभार जो होगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? कौन नहीं बताएगा अनुरूप में? बताइए, ये क्या हो जाएगा? अपव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव क्या हो जाएगा? अव्ययी, अपव्ययी में बोल दिया सारी दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये सब आपका हो चुका है, और उसके बाद ये भी पुल्लिंग वाला हो चुका है। अब कौन सा है? लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? कई बार पेपर में आया है। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, ये भी याद कर लीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है। आदि अंत, ये तो नहीं हो सकता है। आदि अंत में समरूपी भिन्नार्थक है, एक जैसे सुनने में लगे, ठीक है। अनुचर और नौकर दोनों दूसरे के परिवाची हैं। अभिनय नाटक, ये भी क्या परिवाची, ये तो हो ही सकता है। समरूपी भिन्नार्थक होना चाहिए। अवधि और अवधि, अवधि और अवधि। एक अवधि आपका क्या है? समय है। एक अवधि आपका क्या? भाषा है, ठीक है, तो ये दिमाग में याद कर लीजिएगा। एक अवधि आपका क्या? समय है, और एक अवधि आपकी क्या है? भाषा है, ठीक है। अवधि भाषा है, एक अवधि क्या है? समय, ये जो अवधि लिखा है अवधि, अवधि ये क्या है? ये आपका क्या? समय दिखा रहा है, ठीक है। और एक अवधि होता है, अवधि, ये क्या आपका? भाषा है, भाषा, ठीक है। चरण कमल में कौन सा समास पूछ दिया भाई? ये तो बताने का उत्तर नहीं है। ये कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी बताइए। कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? ये तो सबको याद रहता है। अंधा युग धर्मवीर भारती का बहुत ही फेमस है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। गीधड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गिधड़ी, गिधड़ीन, गीधड़ या गिधड़िया? बताइए। गीधड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गिधड़ी हो जाएगा, गिधड़ी। जो भी गिधड़ी मारा उसका सही है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या करते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है मतलब खत्म नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान मतलब क्रिया चल रही है, खत्म नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? कौन सा विकल्प अनुचित है, ठीक है। अब अनुचित पूछा है। चंद्र का प्रकाश, ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश सही है। वन में वास, ये भी सही है। जल की धारा होती है, ये भी सही है। देश पर निकाला, देश पर निकाला होता है कि देश से निकाला निकाला होता है? अपदान कारक हो जाएगा यहाँ पे, देश से अपदान को पुरुष हो जाएगा, देश से निकाला हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम कर रही होंगे। देश पर निकाला बोल रहे हैं तो ऑलरेडी गलत है, क्या हो जाएगा? देश से निकाला हो जाएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत यूनियन पुरस्कार किसे सुमित्रा नंदन को दिया गया, ये तो मैं बता दिया आपको। चरण कमल में बता दिया। और इसी के साथ दोस्तों आपका क्लास समाप्त हुआ। आप लोग को क्लास कैसा लगा? जैसा भी लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी चीज एक्स्ट्रा था मैं उसमें बता दिया हूँ आपको। आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगा। वर्णमाला पूरा आपको अच्छे से बता दिया, आपका रिकॉर्ड हो गया होगा। इस पूरे सेशन को आपको देखने से ये फायदा मिला होगा कि आपका कंप्लीट हिंदी थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। अब आप अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। सोडा के बारे में पूछेगा, इस बार दोहा के बारे में पूछेगा। अगला जिसका सीट रहेगा दोहा के बारे में पक्का पूछेगा। बहुत ज्यादा आगे नहीं पूछेगा इससे, इन सब चीजों के बारे में से पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आप लोग याद करके जाइएगा। किसमें किसमें 13 मात्रा है, 13 11 होती है, और किसमें 11 13 होती है। इसको तो याद करके जाइएगा। जो चीज बताया, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। अच्छा, जो हलवा जो बताए थे याद कर लीजिएगा। स्वर व्यंजन में कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, स्वर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, अयोग वाक्य क्या है, अनुस्वार व्यंजन किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुसार स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, और इन सब सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सकर्मक और अकर्मक बढ़िया से देख के जाइए, मैं पढ़ा रखा हूँ। चिन्ह वाला भी बढ़िया से मैं बताएंगे, एक बार जाकर देख लीजिए। यदि किसी चीज का डिफिनेशन के साथ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए किसी जो चिन्ह वाला मैं पढ़ाया उसको एक बार आप देख के जाइएगा पेपर में, तो आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी